अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही लाजवाब नुस्खा जो कि अम्मी जान बनाती हैं और उनका बहुत कीमती, और उन्होंने अपनी ये मदर इन लॉ जो हैं सास उनसे लिया था, और ये आप समझ लें कि कमो बेश 100 साल पुराना ये नुस्खा है जो हमारी फैमिली में ये चलता आ रहा है। और हमारी अम्मी जान, मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चों को भी बना के देती थी और अपने पोती पोतियों को भी अब बना के देती हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि अम्मी जान बताएं किस के लिए। हाँ जी, बच्चों के पेट में जो गैस होती है, बदहज़मी होती है, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। जिस तरह अम्मी कह रही हैं कि हम बच्चों को अक्सर कॉलिक के कतरे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अगर बच्चे के पेट में दर्द हो तो जन्म बूटी कुछ लोग देते हैं, ग्राइप वाटर देते हैं। तो ये भी आप समझ लें कि उन चीज़ों का नेमुल बदल है। ये सारी चीज़ें अभी आपको बताते हैं कि इसमें हमने क्या क्या शामिल करना है। और जी अम्मी बताएं। ये है सौंफ 1 छटाक, ठीक है। और अजवाइन 1 छटाक, और चीनी आधा छटाक, ये उसमें जायका नमक है, और ठीकरी निशादर है ये थोड़ा इस तरह सा। से ठीकरी निशादर होता है। ये आपको किसी भी पंसार अच्छे स्टोर से मिल जाएगा, आप जाके तो सिर्फ आपने इतना सा पीस छोटा सा, अम्मी ये अंदाज़न कितना वज़न में होगा? ये 2 ग्राम होगा। अच्छा, तो 2 आपने ढाई बस ग्राम बस इतना सा आपने छोटा सा, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये देखें। तो आपने ये ले लेना है और इसको भी ये नमक की तरह बिल्कुल लगता है और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और अम्मी ये आप कितनी देर के बच्चों को दे सकते हैं? 4 माह से लेके ऊपर जितनी बड़े से बड़ा भी खा सकता है। ठीक है। और ऑनवर्ड आप जितनी भी एज है आपकी, 50 60 70 जो भी है, तो ये आप इसको ले सकते हैं। अभी आपको बना के बताते हैं कि आपने कितनी कितनी मिकदार में, अगर बड़ा हो बच्चा हो तो आप उनको दे सकते हैं, और इसमें किसी किस्म के कोई नुकसान वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। ये बहुत ही कीमती जो रेसिपी है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो चलेंगे जी अम्मी जान। तो अम्मी कह रही हैं किस तरह से कोई भी आप तवा ले लें जो कि जिस पे ऑयल वगैरह ना लगा हो। तो हमने इन चीज़ों को भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तवे पे हमने शामिल कर लेना है और हल्की आंच के ऊपर हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा भूनना है। अच्छा अम्मी जी, इसका टेस्ट कैसा होता है पकी का? बहुत बहुत मज़े का होता है। इसको तो खुद ऐसे ही खाने को दिल करता है। पानी के साथ भी आप खा सकते हैं, और ऐसे भी, वैसे ही चाट भी सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक पक्की की फॉर्म में आ जाएगा और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपको पता है ये जो चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं, जिन लोगों को पता है, जो हमारी माएँ बहनें या दादियाँ ये चीज़ देख रही होंगी, तो उनको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें जो हैं ये पेट के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। तो कितना भूनना है अम्मी जी इसको कि इसकी खुशबू आने लग जाए? जी, हल्की आंच के ऊपर जब आप इसको डालेंगे तो इसको भूनना शुरू करेंगे, तो जो अजवाइन है, जो इसकी टिपिकल खुशबू, जब हम इसको, ठीक है, तो इसमें से अभी आवाज़ आएगी, फिर आपको भी सुनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से इसकी साउंड आएगी जैसे तो इसकी जो साउंड है वो इसी तरह से आनी शुरू हो जाएगी कि जिस तरह से जब पॉपकॉर्न बनती है तो उसकी एक साउंड होती है। लेकिन आपने इसको मुसलसल चलाना है, ये ना हो कि ये जल जाए। हमें भून नहीं गई आपको थोड़ी कर ले। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है, ये देखिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया और ये भून चुकी है। अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। हमें सौंफ डाल लें जी, और इसको भी हमने इसी तरह से भून लेना है। अम्मी मेरे पास बैठी हुई हैं और मुझे बता रही हैं कि इस तरह करो, तो मैं कर रही हूँ। अभी ये बुनाई का काम मेरी ड्यूटी है और उसके बाद अम्मी आपको बताएंगी कि ये किस तरह से करना है।
ये देखें, इसकी भी इसी तरह से पॉपकॉर्न जैसी आवाज़ आ रही है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगी। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मुसलसल चलाना है और इसको इस तरह से भून लेना है। हाँ जी, प्लेट्स में डाल दिए। तो अब इनको थोड़ा तो जी जब ये ठंडी हो जाए इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से आपने हाथ की जी हाँ जी, अब हाथ की मदद से इसको इस तरह ना हाथ में मसल लेना है। मसलने के बाद इसका जो होगा ये बरादा इससे निकाल लेना है। अम्मी जान कह रही हैं कि इसको जब हम हाथ की मदद से मसलेंगे तो इसके ऊपर जो एक बारीक सी छिलके की लेयर होगी वो ये आपको नज़र आ रही होगी। फ़ैन चल रहा है तो ये उड़ के तो साइड्स पे आ रही है। तो जब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा करेंगे, ये देखें, तो इसके जो छिलके होंगे ये देखें नज़र आ रहे हैं आपको। इन छिलकों को आपने अलग कर लेना है और ये वाला जो मटेरियल आपके पास बचेगा इसको आपने मसलेंगे। जब तो ये साइड पे हो जाएगा, ये छिलके अलग हो जाएंगे, इन छिलकों को आपने रिमूव कर देना है। और इसी तरह हमने सौंफ के साथ करना है। दोनों चीज़ों को हमने इसी तरह हाथ की मदद से मसल के, तो इस तरह से आपने इसको, जो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कि छट लेना है, ठीक है। तो वो छट लेंगे और इसके अंदर से ये जो छिलके हैं इनको रिमूव कर देंगे और हमारे पास ये वाला सौंफ और इसका मटीरियल बच जाएगा। तो जी ये देखिए सौंफ ली है और सौंफ को भी इसी तरह से हमने पीस लेना है, मसल लेना है। और ये देखें इसके जो छिलके हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे जब आप हाथों की मदद से दबाएंगे। हम ये 1 मिनट में करके दिखाती हूँ। तो इसको भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखें, जब आप इसको इस तरह से छट लेंगे तो ये देखें इसके जो छिलके हैं, ये तिनके वगैरह जो बारीक से इसके ऊपर से उतरेंगे, ये अलग हो जाएंगे। इनको हमने रिमूव कर देना है अंदर से। और ये वाला जो सौंफ है हमारे पास ये बचेगी, इसको हमने इस अजवाइन के अंदर जो साफ़ की अभी आपको दिखाई है कि इसका भी इसी तरह से प्रोसेस करना है। तो इसके अंदर आपने इसको मिक्स कर लेना है। वीडियो को बगैर स्किप किए आपने देखना है और फिर आपको पता चलेगा कि ये सारा प्रोसेस कैसे करना है। क्योंकि बच्चे बड़े कीमती हैं, हमारी जानें बहुत कीमती हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बनता है अगर आपने एक बेहतरीन चीज़ बनानी है। तो इसी तरह से सारी जो सौंफ है उसको हम कर लेते हैं, मसल लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये अजवाइन जो है, सौंफ, इसको हमने अब साफ़ कर लिया है, इसके अंदर मिक्स कर दें अजवाइन के अंदर। तो जो नमक है वो भी हमने इसमें जो आपको दिखाया था वो भी शामिल कर लेना है। और जो ठीकरी निशादर है इसको भी हमने, अम्मी कह रही है कि ये हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, आप इसको ज़रूर आपने इसको शामिल करना है। और पंसारी से बहुत आराम से मिल जाएगा, परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। और मुझे अम्मी ये एग्जांपल दे रही थी, क्या अम्मी, कि अगर किसी ने कह रही है कि लकड़ी भी खाई होगी ना, मतलब एक मिसाल वो दे रही हैं, तो वो भी इसको हज़म कर देती है। यानी ये हाजमे के लिए ठीकरी निशादर जो है ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। अब ये तो अम्मी ये चीनी भी शामिल कर, सारी चीज़ मिक्स करके ये चीनी भी हमने तकरीबन हो गई, ये 2 टेबलस्पून लेवल होगा और उसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको ग्राइंड कर देंगे। ये चॉपर में मैंने इसको मिक्सी में डाल लिया। अब इसको हमने पाउडर बना लेना है इसका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए पाउडर मैंने इसका बना लिया। और अम्मी कह रही हैं कि अब आपने इसको किसी क्रेप के कपड़े में या मलमल का कपड़ा जिसमें सुराख हो, इस तरह से बारीक छलनी की मदद से आपने इसको छान लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास डबल जाली वाली एक है, बहुत बरीक हो गई। तो 1 मिनट, ये इसको इसमें हमने छलनी में शामिल कर लेना है। ये मैं डाल दूँ और इसको इस तरह से हम छान लेंगे। अम्मी बताएं क्या इसका फ़ायदा है छानने का? छानने का ये पाउडर बन जाता है ना, बच्चों को खिलाएं तो उनके गले में नहीं लगता। पाउडर होगा तो, अगर इसमें दाना होगा तो वो बच्चों के गले में लगेगा। बड़े तो खा सकते हैं ना, तो क्योंकि छोटे बच्चों को भी हमने खिलाना है तो इसलिए अम्मी कह रही हैं कि ये इस तरीके से हमने इसको छान लेना। तो ये देखिए हमारे पास एक बेहतरीन जो चूरन की तरह की चीज़ है ना वो तैयार हो जाएगी। चूरन, हाजमेदार फक्की चूरन। तो ये देखिए जी, ये पाउडर अलग हो गया और ये इसके अंदर से इस तरह से ग्रेन्स निकले हैं
और अम्मी अब क्या करना है इनका? इनको दोबारा पीस लें। ठीक है, तो इसको दोबारा पीस के हम फिर इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे। तो जी अम्मी कह रही हैं कि ये उन्होंने चख के देखा है चूरन जो बनाया है, तो कह रही हैं मुझे इसमें मीठा कम लग रहा है, और जब आप बनाएंगे तो इसको आपने चखना है, और चख के जब आपको लगे कि ये मीठी मीठी है तो इट्स मीन कि ये ठीक है, और अगर आपको लगे कि ये ज़रा फीकी सी लग रही है तो आपने इसमें चीनी और शामिल कर लेनी है। और हमने तकरीबन इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक डाला था और हाफ़ टी स्पून से कम था, और हाफ़ टी स्पून इसी तरह से मैं इसमें लाहौरी नमक शामिल कर रही हूँ। जो बाकी का मैंने छान के मटेरियल बनाया था, अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स करके इसको दोबारा ग्राइंड करूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बहुत बेहतरीन जो चूरन की तरह से हमारे पास ये एक बन गया है। और अम्मी कह रही हैं कि जो बच्चों को हम कॉलिक, बहुत कॉमन पाकिस्तान में ये कतरे हैं जो हम बच्चों को देते हैं, और कह रही हैं कि उनसे भी अम्मी ये बेहतरीन है। कह रही हैं कि मैंने अपने पोते को ये खुद दिया था, देते हैं अभी भी। हाँ, तो वो कह रही हैं कि कॉलिक के कतरे देते थे, लेकिन जब थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का बच्चे को मसला था, कब्ज़ का, तो फिर उसके बाद उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर अम्मी कहती हैं कि मैंने ये वाली जब उसको शुरू करवाई, तकरीबन एज कितनी है अम्मी? माशाल्लाह अब तो 1 साल 2 माह का हो गया। नहीं, जब आप उसको देती थी छोटा था कितने? 6 माह का था जब। अच्छा, तो चलिए आप बताएं, अब आपने छोटे बच्चे को कितने बच्चे को दे सकते हैं, कितनी देर का हो? 4 महीने का? 3 माह 4 माह का हो तो ये उसको दे आप सकते हैं। ऐसे चुटकी भर के, ऐसे चुटकी पे लगा के, ये देखें, ये चुटकी पे, तो ये इसको बच्चे की ज़ुबान पे लगा देते हैं, ये बस फिर वो इतनी सी बच्चा ये नज़र आ रही है। चूस लेता है। ये 1 चुटकी या 2 चुटकियाँ बच्चे को दे दें, 2 चुटकियाँ। 6 माह के बच्चे को तो 3 चुटकियाँ भी दे दें तो वो कोई बात नहीं है। ये नेचुरल चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये छोटे बच्चे की मिकदार होगी। और अब बड़ों के लिए? बड़ों को ये जो है बड़ा बेशक 16 बरस का, 18 बरस का, 20 का, 50 का, उसको इतनी, ये हाफ़ टी स्पून ऐसे भी खा सकते हैं, पानी के साथ भी। हाँ, सादे पानी के साथ सिंपल इसको खा लें। और इस बेहतरीन रेसिपी को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सबका भला हो। और ये एक सदका जारिया की नीयत से मैंने ये आपके साथ ये शेयर की है, ताकि जो माओं के अक्सर ये बहुत कॉमन, और बड़ों में आजकल ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस और बदहज़मी और सारा इस तरह से जो प्रॉब्लम है, ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्मी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। आमीन। अल्लाह पाक सब कुछ शिफाए कामला दे। आमीन आमीन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आमीन।